नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ बेहतरीन जे प्लेटफॉर्म ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੈਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕੈਡਮੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੁਕਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਤੂੰ ਬਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, ये फॉलो कर लियो इंस्टाग्राम पे। ये कल के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई थी उन पे बात करते करते पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, मैंने आपको जो चीजें सिखाई थी कि लेफ्ट राइट सेम ही चीजें हैं कि अगर मान लो लेफ्ट और राइट हो जाता है और राइट और लेफ्ट हो जाता है तो ये हो जाते हैं, ये एडिशन में होते हैं, मतलब ये जोड़ हो जाते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट लेफ्ट हो जाए, राइट राइट हो जाए, ये माइनस में आ जाता है। बस इतनी सी बात बताई थी। ठीक है, अब इसका आगे, क्योंकि कई बच्चों को डाउट था, तो मैं अगर आज क्लास डलेगी 20-25 मिनट की या जितने की भी डलेगी, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो क्लास आएगी वो रिवर्स ऑर्डर की आएगी, उसके बाद हाफ रिवर्स ऑर्डर की आएगी, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, मतलब बढ़िया लेवल को आपको अल्फाबेट सीरीज कराई जाएगी, टेंशन मत लेना। देखिए, विच लेटर विल कम 13 टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट। देखो दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट है, मतलब ये भी 13th लेफ्ट है और ये भी 18th लेफ्ट है। ध्यान से सुन, थोड़ी रोशनी हुई है, इनको माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 5। अब ये फ्रॉम लेफ्ट या लेफ्ट, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वाली चीज डिसाइड करेगी। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम लेफ्ट। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट आ जाएगा। अब देखिए, आपको पता है इधर से लेफ्ट होता है तो पांचवा अक्षर लेफ्ट क्या होगा? ध्यान से सुनना, आपका आंसर आ जाएगा ई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका ई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले आप पहली वाली क्लास देखिए। देखो देखो, बहुत आसान है, 3 और 10 कितना आ गया? 7। फ्रॉम क्या आएगा? लेफ्ट, तो 7 लेफ्ट का क्या मतलब है? जी। प्रैक्टिस करा करो, बस इतनी सी देर लगनी चाहिए, आगे आ जाइए। ठीक है, फ्रॉम राइट, ये नाइट नहीं है, ये राइट है। राइट राइट, देखो 13 में से क्या आ गया? नो राइट आ गया। इसको लेफ्ट में चेंज कर लो, नहीं तो राइट का अपोजिट वर्ड 9 क्या होता है? आई का अपोजिट वर्ड क्या है? आर। तो आप बोलेंगे 9 राइट का मतलब आंसर आ जाएगा आपका आर। नहीं तो इसको 27 में से माइनस करेंगे आप 9 को और लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट 18 आ गया, 18 लेफ्ट 18। 18वां अक्षर क्या होगा लेफ्ट से? आपका 18वां अक्षर क्या होगा लेफ्ट से? तो आप बोलेंगे आर आ जाएगा। आगे आ जाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे होंगे तो कोई बात नहीं। क्यों, आप नीचे से गए थे? कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, चलने दो, कोई टेंशन नहीं। ये जल्दी जल्दी कराना है, थोड़ा सा बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। इधर देखिए, 5 राइट 6 राइट, 5 राइट 6 राइट, 5 राइट 6 राइट, मतलब 1 राइट आ गया ये। अब 1 राइट आ गया तो 27 में से, इधर देखिए 27 में से एक राइट कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 26 लेफ्ट आ जाएगा, और 26 लेफ्ट का मतलब क्या? जेड आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। 5 राइट, इधर देख लो, अगर नहीं समझ में आया, मैंने लिखा 5 राइट, ये लिखा मैंने 6 राइट। अब राइट राइट क्या होता है? माइनस होता है, तो एक आ गया, एक राइट का मतलब क्या है? 26 लेफ्ट। एक राइट का मतलब होता है लेफ्ट से 26, लेफ्ट से 26 अक्षर होता है आपका जेड। आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन करिए, आप अपने आप करेंगे। कह रहा है 6 टू द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द राइट। 6 टू द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द राइट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़िए। 16 आ गया। अब ये 16 लेफ्ट से होगा कि राइट से, कौन डिसाइड करेगा? ये फ्रॉम डिसाइड करेगा, तो फ्रॉम राइट 16 राइट से होगा। अब 16 का उल्टा अक्षर क्या होता है? आप मुझे ये बताइए, 16 का उल्टा अक्षर क्या होता है? ध्यान से सुनिए, 16 का उल्टा अक्षर होता है 11वां, मतलब के आ जाएगा। नहीं, इसको 27 में से माइनस करके लेफ्ट में कन्वर्ट करें,
इसको 27 में से माइनस करके लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट कितना आ जाएगा 11 लेफ्ट, और लेफ्ट से 11th अक्षर कौन सा होता है, के होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में करा दी हैं। तो जो पहली बार इसको देख रहा है वो एक बार पिछली को जरूर देखे। 7 राइट और ये राइट, तो क्या आ गया 3 राइट आ गया। क्यों 3 राइट आ गया? इनका इनका डिफरेंस 3 आ गया। अब यहाँ राइट आएगा कि लेफ्ट, तो फ्रॉम राइट की बात करें तो यहाँ राइट आ जाएगा। अब देखो 3 राइट का मतलब क्या है, 3 राइट का मतलब क्या है, 3 राइट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, 3 राइट को या तो आप 27 में से माइनस कर दो, ठीक है, या तो आप 27 में से माइनस कर दो, या आप कह सकते हैं 3C का उल्टा क्या होता है, ध्यान से सुनना, 3 राइट का मतलब क्या है, इधर देखिए 3 राइट, इसको 27 में से माइनस कर दो, चलो तो क्या आ गया आपका 24 आ गया। क्या आ गया 24 आ गया। और 24वां अक्षर क्या होता है लेफ्ट से, तो आप बोलेंगे 24वां अक्षर होता है एक्स, ठीक है, क्योंकि सी का उल्टा भी एक्स होता है क्रैक्स के नाम से, या आपको मैंने बताया था सी का उल्टा, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। अब आ जाइए 18th राइट और वो लेफ्ट। अब 18th और राइट लेफ्ट, इधर देखिए 18, ये क्वेश्चन एक अलग तरीके का है। इसने बोला 18 राइट 12 लेफ्ट, दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होके क्या आया 30, दोनों ऐड होके क्या आया 30 आया, और 30 लेफ्ट से कि राइट से, तो 30 आया लेफ्ट से। तो ध्यान से सुनना, अक्सर तो टोटल ही 26 होते हैं, तो यहां आप क्या लिखेंगे सी एंड डी, कांट डिटरमाइंड, कांट डिटरमाइंड। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका आंसर होगा कांट डिटरमाइंड। आगे आ जाइए, जैसे 12 और 12 24, 12 राइट 12 लेफ्ट, दोनों का एडिशन क्या आ गया 24, ये लेफ्ट से होगा कि राइट से, तो लेफ्ट से होगा, तो 24वां अक्षर क्या होता है आपका, 24वां अक्षर होता है एक्स, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब आपने पीछे कर लिए हैं, अब थोड़ी सी चीजें हम समझते हैं रिवर्स ऑर्डर की। इधर देखिए भाई, यहां आ जाइए, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा रिवर्स ऑर्डर का, ठीक है। क्या होता है रिवर्स ऑर्डर वो देखिए आप, बस ध्यान देने वाली बात ये है। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता है, एक होती है अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट क्या हो गया ए टू जेड, ठीक है। एक बात बताइए, हाफ सीरीज क्या होती है? अगर मैं सिर्फ हाफ की बात करूं, हाफ सीरीज, अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, इधर देखिए, अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो फर्स्ट हाफ क्या होगा, आप बोलेंगे सर ए से लेके एम तक होता है फर्स्ट हाफ। मैंने कहा सेकंड हाफ क्या होगा, सेकंड हाफ क्या होगा, सेकंड हाफ सीरीज क्या है, आपने कहा एन से लेके जेड तक, ठीक है। आई बात समझ में? यही है। अब कई बार ये कह देता है रिवर्स ऑर्डर में, ध्यान से सुनो, कई बार कह देता है कि रिवर्स ऑर्डर में, अगर पूरी की पूरी रिवर्स ऑर्डर में होगी तब आप क्या बोलेंगे जेड माइनस में ए। अगर ये बात करें कि अल्फाबेट सीरीज है वो रिवर्स ऑर्डर में है, इधर देखिए, अगर अल्फाबेट सीरीज है वो रिवर्स ऑर्डर में है, इधर देखिए इसमें है रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या होगा जेड माइनस में ए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा, इधर देखिए, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा, फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा, उठा के इसको ले आइए एकेडमी में, ले आइए एकेडमी में, ले आओ मोहित को। देखो फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा, फर्स्ट हाफ अगर आप रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा तो ये बोलेगा एम माइनस में ए, ठीक है, ये बोलेगा एम माइनस में ए। और सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा, इधर देखिए भाई, सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा तो होगा एन, ये सॉरी जेड माइनस में, ले आओ कोई बात, जेड माइनस में
इधर देखिए सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा तो ये क्या होगा, जेड माइनस में, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा तो जेड माइनस में एन। आई बात समझ में कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये पहला हाफ है, ये दूसरा हाफ है। अंडरस्टूड? कोई डाउट? जैसे अगर मैं लिखना चाहूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ चीजें लिख के बता रहा हूं, फिर आपको और समझ में आएगा अच्छे से, फिर आपको और समझ में आएगा अच्छे से। इधर देखिए, मान लो मैंने लिखा ये, मैं लिखता हूं ए, ठीक है, लिख रहा हूं मैं ए बी सी, इतना खुला नहीं, छोटा छोटा लिख रहा हूं भाई एक बार के लिए। ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल एम क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये 26 अक्षर हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, इधर देखिए फर्स्ट हाफ कहां तक होगा, यहां तक। ठीक है, अब ये अगर रिवर्स ऑर्डर में हो तो आप बोलेंगे, इधर देखो भाई ध्यान से सुनना, तब आप बोलेंगे इधर देखिए एम, ठीक है एम। अब देखो उल्टा चल रहा है आपने, ये 13 12 11 10 9 8 7 8 7, ठीक है, और 6, ठीक है, 5 4 3 2 1। ये क्या हो गई, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो गई। इसको बोलते हैं आप फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद एज इट इज एन, उसके बाद क्या है, एज इट इज आ गया आपका, क्या आ गया, इधर ध्यान देने वाली बातें हैं। आप बोलेंगे एज इट इज एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो रिवर्स ऑर्डर का मतलब है फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं, ध्यान से सुनना। अब तक हम क्या करते थे, इधर देखो ये कहां से स्टार्ट हो गया, ये कहां से स्टार्ट हो गया, ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, ध्यान देने वाली बात है, और ये राइट से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, ये राइट से स्टार्ट होगा। अब देखो बहुत आसान और अच्छी सी बातें आपको समझा रहा हूं। अब आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसा, मैं आपको समझाता हूं, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देने वाली बात देखो। ये कह रहा है विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट और सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है कि भाई फिफ्थ लेफ्ट और सेवंथ भी लेफ्ट है। आपको पता है इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, 12 आ गया। लेकिन ये लेफ्ट से आएगा कि राइट से आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये डिसाइड करता है फ्रॉम वाला केस। तो फ्रॉम ये कहां से आएगा, ये लेफ्ट से आएगा। समझ में आ गया? ये कहां से आएगा भाई? आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट से आएगा। अब देखो अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो लेफ्ट से 12वां अक्षर, इधर आ जाइए, लेफ्ट से 12वां अक्षर, तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। 12वां अक्षर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। पर क्या बार बार हम ऐसे काउंट करते रहेंगे? नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं रैंकिंग सिस्टम में आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, लेकिन अब भी बता देता कि जब ये ना फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में बोले, ठीक है, और लेफ्ट से काउंट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, 14 में से माइनस करना होती है। 14 में से क्यों करा? क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, जब आप इधर से काउंट करते हो, ये कौन सा अक्षर आ गया, इधर देखिए, ये कौन सा अक्षर आ गया, 12, और जब आप इधर से काउंट करोगे तो ये कौन सा अक्षर आ गया, 2, तो दोनों का सम कितना हो गया, 14 हो गया। इसलिए हम 14 में से माइनस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या आ गया, 12 लेफ्ट आ गया।
12 लेफ्ट आप या तो वैसे काउंट कर लो भी, ये M है L है, ऐसे करते चलिए। नहीं तो आपने क्या करना है, जब रिवर्स ऑर्डर की बात करता है, फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर की, तो फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर में कितने अक्षर रिवर्स ऑर्डर में हो गए, कितने अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, 13। तो एक बढ़ा के मतलब 14 में से माइनस कर देना है। अगर मान लो ये कह देता फर्स्ट 10 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है, तो कितने में से माइनस करते, 11 में से। अगर ये कह देता फर्स्ट 5 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है, तो कितने में से माइनस करते, 6 में से। लेकिन कब माइनस करते, जब वो अगर 6 के अंदर अंदर आ जाता, जैसे यहां 12 लेफ्ट आया, ये 14 से छोटा है कि नहीं है, तो आप 14 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तब आप 14 में से माइनस करेंगे। तो 14 में से जब आप माइनस करेंगे, इधर देखिए, 14 में से जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 2 कहां से, लेफ्ट से। कहां से पूछा है, लेफ्ट से, तो 2 लेफ्ट से। अब आपका क्या आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट बी आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए अब मुझे बताइए, इधर आ जाओ। लो, इसने कहा 5 राइट, आपने कहा सर ठीक है 5 राइट। आपने कहा 21 राइट, इसने भी कहा ठीक है 21 राइट। इन दोनों में से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 16। यहां लेफ्ट होगा कि राइट होगा, मुझे ये बताइए, यहां लेफ्ट होगा कि राइट होगा? तो आपने कहा सर फ्रॉम राइट होगा। ये देखिए, यही एक इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन। अब ये क्या हो गया, राइट हो गया। अब एक बात बताओ, फर्स्ट हाफ है जो, इधर देख लीजिए, वहां क्या था, 16 राइट, मतलब राइट से 16वां अक्षर पूछा है उसने। कौन सा, राइट से 16वां अक्षर पूछा। अब आप सबसे पहले तो इसको लेफ्ट में चेंज करो। इधर देखिए, सबसे पहले तो इसको लेफ्ट में चेंज करना है। तो आपने सबसे पहले इसको लेफ्ट में चेंज करना है। देखो चीजों को समझते चलो। सबसे पहले आपने इसको लेफ्ट में चेंज करा, तो 27 में से 16 गया, तो क्या आ गया, 11 लेफ्ट आ गया। क्या आ गया, 11 लेफ्ट आ गया। मतलब लेफ्ट से 11th अक्षर। अब लेफ्ट से 11th अक्षर आप यहां से काउंट कर लें, लेफ्ट से 11 अक्षर। या फिर मैंने आपको बोला है, इधर देखिए, या फिर मैंने आपको बोला कि आप 14 में से माइनस कर लो। आप 14 में से माइनस कर लो, तो आपने कहा सर 14 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आते ही आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कब, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछना कमेंट में, मैं जरूर बताऊंगा। नहीं तो इंस्टाग्राम की आपको आईडी दे रखी है, आप वहां मैसेज कर सकते हैं। भाई मैं दोबारा बता रहा हूं ऐसा क्यों करते हैं। इधर देखिए, जब आप यहां से काउंट करने लगेंगे ना, जब आप यहां से काउंट करते हैं यहां तक, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। अब राइट का जो केस है वो 16वां राइट आया, मतलब वहां से लेके अगर मैं 16 काउंट करना चलूंगा तो मैं यहीं आऊंगा, इस सी पे आऊंगा। आप काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया कि नहीं आया सी पे? मैंने कहा मैं ऐसे काउंट करने की बजाय मैंने इस 16 राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया, तो लेफ्ट में कितना आ गया, 11 लेफ्ट। मतलब अगर मैं अब लेफ्ट से काउंट करूंगा तो 11वां अक्षर होना चाहिए था। अगर ये पहला हाफ राइट ना होता, इधर देखिए, पहला हाफ अगर रिवर्स ना होता तो मैं डायरेक्टली 16 लेफ्ट 11 लेफ्ट काउंट कर लेता। लेकिन ये पहला हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो मुझे क्या करना है, इधर देखिए, अगर ये ना होता तो मैं सीधे 11वां अक्षर के बता देता। लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो जब रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 में से भी माइनस करना है। मेरा आंसर जल्दी आ सके, ताकि मैं बता सकूं तीसरा अक्षर सी होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? भाई आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। लो, ये क्वेश्चन अब आप करेंगे। देखिए, इसने बोला 8th, इधर देखो कितना आसान है। 8th क्या है, इधर देख लो, फिर से मैं क्या कह रहा हूं। 8th क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 8th लेफ्ट, वहां वहां जी 13 राइट है। अब दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। और 13 और 8 होते हैं 21। 21 लेफ्ट होगा कि राइट होगा, तो आपने कहा सर राइट होगा। अब अगर ये राइट है तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट में चेंज करना है। तो 27 में से 21 को अगर माइनस करा तो क्या आ गया आपका, 6 लेफ्ट आ गया, क्योंकि राइट को आपने क्या करा, लेफ्ट में चेंज कर लिया। अब सिर्फ 6 लेफ्ट आ गया। अगर रिवर्स ऑर्डर में ना होता तो आप 6th अक्षर बता देते कि 6th भाई एफ है। लेकिन पहला हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो पहले हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो आपको 14 में से भी माइनस करना है 6, तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जैसे ही 8 आएगा तो 8 कौन सा अक्षर होता है आपका, एच होता है, आप काउंट कर लेना।
कोई दिक्कत परेशानी? नहीं समझ में आई तो आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6। देखो छठा अक्षर लेफ्ट से कौन सा है? एच आया कि नहीं आया? समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन मैंने क्या करा, मैंने यहां से काउंट करा और यहां से काउंट करने के लिए मैंने इसको 14 में से माइनस कर दिया। क्यों करा? क्योंकि देखो अगर इधर से काउंट करा तो ये कौन सा हुआ? छठा। और अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो ये अक्षर होगा 8वां। इसलिए मैंने 14 में से माइनस कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? काउंट करके देख लेना चाहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी बात की। ठीक है, आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन बताइए भाई। अब ये लेफ्ट की बात कर रहा है, चलो ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है कि भाई 6, अब रोक को है ना, एक बार रोक के आप अपने आप करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। एक बार रोक के अपने आप करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार रोक के आपने अपने आप करने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 6 राइट, ठीक है, और 5 लेफ्ट। आपने कहा इन दोनों को मैं क्या करता हूं सर? ऐड कर लेता हूं। अब फ्रॉम लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा? तो ये यहां पे तो लेफ्ट ही आ गया। अब 11 लेफ्ट है लेकिन फर्स्ट हाफ क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसको 14 में से माइनस कर देना है हमने। 14 में से माइनस कर देना, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और तीसरा अक्षर कौन सा होता है? तीसरा अक्षर होता है आपका सी। ठीक है, चेक कर लेना अगर दिक्कत परेशानी हो। आगे आ जाइए, ये क्वेश्चन करिए। कह रहा 5 टू द, ये तो हम कर ही चुके हैं, इसमें तो रिवर्स ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन आप कर लीजिए कोई बात नहीं। क्या कहना चाह रहा है? इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे आप इसका जवाब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यार शेयर कर दिया करो क्लास अगर समझ में आती है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जल्दी बताइए। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इतनी क्लैरिटी दे जाएगा, वो क्वेश्चन जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, क्लास में भी छोटी हो सकती है क्योंकि थोड़ा दूसरी क्लास का टाइम हो गया भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये क्लास स्टार्ट कर ली थी क्योंकि सुबह से कोई ना कोई इंक्वायरी हो ही रही थी। इधर देखिए, विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अरे 4th टू द लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट की बात कर रहा है तो क्या आ गया? 6 लेफ्ट आ गया। अब 6 लेफ्ट आ गया। 6 लेफ्ट को आप क्या करना? फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 में से 6 को माइनस करना है। आपका क्या आ गया? 8 आ गया। तो 8 का मतलब क्या होता है? एच आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे आ जाइए। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। अब आ जाइए, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए ये चीजें। और जब आपको समझ आ गई तो इस दुनिया में सबको समझ आ गई, क्योंकि आप ही तो हैं इन दुनिया में इन चीजों को बखान करेंगे। ठीक है, इधर देखिए भाई, गलत मत लिया करो मेरी बात को, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप लोग सभी होशियार बच्चे हैं। विच लेटर विल कम 8th टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम राइट। देखो इस क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए, पहले मैं यही कर रहा हूं। 8th टू द राइट, 20th फ्रॉम राइट। तो राइट क्या हो गया? माइनस हो गया, क्या आ गया? 12 राइट। अब देखो पूरी बात को गौर से सुनना है, बहुत इम्तनान से। मैं फिर से क्या कह रहा हूं? बहुत इम्तनान। आप मुझे बताइए 12 राइट, इसको लेफ्ट में चेंज करो। जब आपने इसको लेफ्ट में चेंज करा तो आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? 27 माइनस में 12। जब ऐसा किया तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? 15 लेफ्ट आ गया। क्या आ गया? 15 लेफ्ट। अब देखो, अब आप इसको 14 में से माइनस मत कर देना भाई। 15 लेफ्ट का मतलब पता है क्या है? यहां आ जाइए। 15 लेफ्ट का मतलब है कि यहां से काउंट करना स्टार्ट करें। अगर आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो ये यहां तक 13 होते हैं। इधर देखिए, अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो ये इसको पार कर गया। जब इसको पार कर गया तो ये इसमें आ गया, और जब इसमें आ गया तो ये यहां से देखो, ये 13, ये 14 हो गया वापिस, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया। ऐसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है, यही बात आपको ध्यान में रख रही है। तो 15 लेफ्ट का क्या मतलब है? 15वां अक्षर क्या होता है? ओ होता है। आपका आंसर आ जाएगा ओ। कोई दिक्कत परेशानी? यही बात आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं जो करवाना चाह रहा हूं,
देखो कह रहा है विच लेटर, देखो 3 राइट और 18 भी क्या है राइट। अब ये माइनस हो गया, ये क्या आ गया आपका 15 राइट आ गया, ये क्या हो गया 15 राइट आ गया। जब ये 15 राइट आ गया तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करें और लेफ्ट क्या आ जाएगा 12 लेफ्ट आ गया। अब आपको पता लग गया कि ये सर फर्स्ट हाफ में ही आ गया 12, लेफ्ट जो है ये फर्स्ट हाफ ऑर्डर में आ गया, तो फर्स्ट हाफ ऑर्डर में आ गया, तो इसको 14 में से जब आपने माइनस करा 12 को, तो आपका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। और 2 क्या आता है, 2 अक्षर पे क्या होता है बी, इसका आंसर आ गया आपका बी। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी भाई, होप सो। ठीक है, यह मेरा समझाने का मेन मुद्दा था। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात। ठीक है, तो कल करेंगे इसके बाद सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, ये फर्स्ट हाफ हो गया। सो थैंक यू सो मच, और भाई पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए क्लास को। थैंक यू।